हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज शिवम गुप्ता एंड यू आर वाचिंग शिवजी's बायोलॉजी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑल्सो नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसे कॉमन लैंग्वेज में एक और नाम दिया जाता है पीरियड्स। ठीक है, ये जो पीरियड्स नाम की चीज है ये मंथली रिपीट होती है, लगभग लगभग 28 दिन की होती है विमेंस के अंदर। रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस ब्रीडर्स में आते हैं, साल के किसी भी महीने में कभी भी कंसेप्शन हो सकता है हमारे अंदर। तो 28 डेज का इसका राउंड होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट पीरियड्स को बोला जाता है मेनार्क, एंड इसके साथ साथ में द लास्ट, जब यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है पीरियड्स, इसे कहा जाता है मेनोपॉज। इसके वर्ड में ही पॉज हो रखा है, तो ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज है। मेनार्क मोस्टली होती है लगभग लगभग 11 टू 13 ईयर्स के बीच में। ठीक है, फीमेल्स को फर्स्ट पीरियड्स आती है। और ये जो स्टॉपिंग वाला चीज है ये 40 से लेके 50 साल के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एज, हेल्थ फैक्टर एंड अदर स्टफ। ठीक है, हम लोग ये जो पूरा का पूरा आप लोगों के सामने दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन है, इसे समझने वाला है। समझने के लिए पहले आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप लोग इसमें देख पा रहे हो कि मैंने दो लोगों को रखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी चीज के लिए। पहले तो हम लोग देख लेते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इसमें बहुत बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, इसके साथ में एंटीरियर लोब हो रखा है। एंटीरियर लोब में से दो हॉर्मोन्स निकलते हैं जिनका नाम है एफएसएच, एंड दूसरे वाले का नाम है एलएच। एफएसएच जो होता है इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ एग। एग प्रोडक्शन करवाने के लिए अगर किसी की जरूरत पड़ती है तो ये वो हार्मोन हो रखा है। कौन छोड़ रहा है? ब्रेन छोड़ता है। एलएच ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है। वो जो अंडा हमने डेवलप किया था उसको हमको रिलीज करना पड़ता है, उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो एलएच उसके लिए जरूरी है मेनली। ठीक है, इसके साथ साथ में हम लोगों को देखना है ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन में रिपीट होते रहने वाली साइकिल हो रखी है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, मैं इसे दो पार्ट्स में याद रखने के लिए बेटर प्रेफर करता हूँ। तो एक होता है ओवेरियन साइकिल, एंड दूसरा साइकिल है जिसका नाम है यूटेराइन साइकिल। तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है, साथ साथ में चल रहा है। दोनों अलग अलग इवेंट्स को मैं समझा दूंगा। एक यूटेराइन साइकिल की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ मोस्टली ओवर हियर। आप लोग मेरे पॉइंटर पे फोकस करिए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। यूटेरस के सबसे अंदर वाले लेयर को ही एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग देख रहे हैं कि ओवरी के अंदर एग प्रोडक्शन कैसे चल रहा है। तो एग प्रोडक्शन के स्टेप्स और उसके साथ साथ में जो बाकी सारी चीजें बनने वाली वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप आने वाला है जो लगभग लगभग 5 दिन के लिए रहता है उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। डायग्राम में अगर आप लोग नोटिस करो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो इन्होंने एक वर्ड लिखा है मेंसिस। मेंसिस का मतलब होता है बच्चों ब्लीडिंग। ठीक है, तो पहले के जो 5 फेजेस है उसके अंदर ब्लीडिंग होने वाली है, और ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग के समय बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलीज होता है। नहीं, 100 ml के अराउंड ब्लड के साथ साथ में कुछ और भी चीजें रिलीज होती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुम। अब इस एंडोमेट्रियम को तोड़ने का काम, ये जो ब्लड निकल रही है, जो टिश्यू निकल रही है बाहर, वो क्यों निकली? तो भाई साहब टेक्निकली ये जो इनर लाइनिंग थी, जो हमने अभी फोटो देखा था प्रीवियसली, ठीक है, जिसको मैंने एंडोमेट्रियम बोला था, तो उसको तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि हम लोग नया साइकिल स्टार्ट कर सके। एक पुरानी चीज हटेंगी तभी तो नई चीज आएंगी, वो वाला चीज हो रखा है। ठीक है, तो तोड़ने का काम किसने ले रखा है? प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका जो हो रखा है प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है लोकली, एंड साथ साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इस टाइम पे करीबन करीबन बहुत गिर जाता है, लो रहता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जिसके वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होके बॉडी से बाहर आ जाती है वजाइना के थ्रू। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। तो अब यहाँ पे ये जो मेंस्ट्रुम की बात की थी, मैंने बोला कि ब्लड नहीं है अकेला। ब्लड के साथ साथ में यहाँ पे पूरा का पूरा मिक्सचर है। ये मिक्सचर किसका किसका है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग, मतलब वहां के जो सेल्स थे वो, म्यूकस, वो जो चिपचिपा सा म्यूकस होता है वो, ब्लड, एंड उसके साथ साथ में जो अनफर्टिलाइज्ड रह गया अंडा, वो सारी चीजें एक साथ आने वाली है मेंस्ट्रुम के फॉर्म में। मेंस्ट्रुम हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, तो साइज रिड्यूस हो चुकी है। एंडोमेट्रियम का जो साइज था वो थिकनेस गिर के हो चुका है करीबन करीबन 1 मिलीमीटर के अराउंड। बट इसके साथ साथ में साइमल्टेनियसली ओवरी के अंदर एक काम चल रही थी।
ओवरी के अंदर ये काम हुआ बच्चों कि ये जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, मतलब टेक्निकली स्टेम सेल्स है ये कहने को, ये स्टेम सेल्स डेवलप होने लगते हैं इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स एंड प्राइमरी से बन जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। इस सारी की सारी चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को जगाने वाला हार्मोन, ये बहुत जरूरी हार्मोन है। आप लोग देखोगे तो इसको यहाँ पे इन लोग ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो एफएसएच की वजह से ये हो रहा है डेवलपमेंट। ओके, तो बाय द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज हम लोगों के पास करीब मान के चलो 6 सेकेंडरी फॉलिकल्स है। अगले फेज में आते हैं, एक बार पीरियड्स हो गया, ब्लीडिंग हो गई भाई साहब, ब्लीडिंग के बाद का अगला फेज आएगा ये वाला जो 5 से लेके 13 दिन के बीच में आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में याद रखना पड़ेगा। इस स्टेप को 15 टू 13 डे वाले को पहले तो फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, साथ साथ में इसका प्रोलिफरेटिव फेज भी है, एंड एक और नाम है मेंस्ट्रुअल फेज। ऐसे नाम है क्यों दी है? फॉलिकुलर फेज इसीलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हमको देखने मिल रहा है। ठीक है, एक पॉइंटर को ध्यान दो आप लोग। इसके साथ में ये मेंस्ट्रुएशन के बाद का फेज है, इसलिए पोस्ट मेंस्ट्रुअल भी नाम है। और प्रोलिफरेटिव क्यों रखा है? क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो थिकनेस इंक्रीज हुई है, थिकनेस जो थी यहाँ की वो इंक्रीज होते हुए जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो प्रोलिफरेटिव का मतलब हो जाएगा ग्रोथ है। किसका ग्रोथ हो रहा है? एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो 5 से 13 दिन ऑलरेडी बता दिया। इसके अंदर हमको की इवेंट जो याद रखना है, दो है। एक तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ, दूसरी है सेकेंडरी फॉलिकल्स जो यहाँ पे है। ठीक है, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसको अच्छे से देखोगे तो बीच में आपको एक येलो सा स्पॉट दिखेगा। ये जो येलो सा स्पॉट है यही ऊ साइट है, या फिर हमारा फ्यूचर का ओवम हो रखा है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे डेवलप हो जाता है इनटू समथिंग नोन एज दिस। ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन लोग टर्शियरी फॉलिकल, टीएफ लिख देता हूँ मैं। एंड लास्ट में जाके एक मेच्योर फॉलिकल, जिसको मेच्योर फॉलिकल को बोला जाता है ग्राफाइन फॉलिकल। इट इज द सेम थिंग, मेच्योर फॉलिकल, ग्राफाइन फॉलिकल आर दी सेम। ओके, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो गया, एंडोमेट्रियम और एंडोथेलियल की लाइनिंग ग्रो कर रही है, जिसके वजह से यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में थिकनेस कितनी हो चुकी है? 3 टू 5 mm हो चुकी है। किसकी? एंडोमेट्रियम की। ओके, तो अभी सबसे छोटे फेज पे आ जाते हैं जो करीबन यहाँ पे बीच में एक डिवाइडर करके दिया हुआ है लाइन में। ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो ये है 14th डे पे होने वाला एक कार्यक्रम जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए फिर से डायग्राम के ऊपर फोकस करिए। यहाँ पे एक मेच्योर फॉलिकल दिया हुआ है जो ग्राफाइन फॉलिकल है, ऑलरेडी बताया मैंने। इसके अंदर से अगर आप लोग देखोगे, इसमें और अगले डायग्राम में सिर्फ इतना फर्क है, इसमें एग अंदर है और इसमें ये जो एग वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे रप्चर ऑफ फॉलिकल हो रहा है और इसके साथ साथ में रिलीज हो जा रहा है ओवम। तो ये लिखा है मैंने, ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीजिंग ओवम इनटू पेल्विक कैविटी। कब होता है? 14th डे पे होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये इसके पीछे पूरा का पूरा हाथ किसका था? व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड इट? तो कॉज था बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्पाइक होना। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इस डायग्राम में तो यू कुड सी कि ये जो एलएच है अचानक से एकदम बढ़ गया। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपने किसी में इन्वेस्ट किया, जैसे बढ़ना है वैसे बढ़ चुका है। देखो एकदम हाई स्पाइक दिखा रहा है, एकदम ग्रो कर जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से होती है रिलीज ऑफ एग। लास्ट फेज है जिसको हम लोग सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं एंड साथ साथ में ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं वो समझाता हूँ। सिक्रीटरी फेज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टाइम एंडोमेट्रियम अपने फुल थिकनेस तक आ जाएगा। ठीक है, जो करीबन करीबन 8 से लेके 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। ऑलराइट, पर ल्यूटियल फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे हमारा एक स्पेशल सा बंदा फॉर्म हो रहा है। हमने मेच्योर फॉलिकल को रप्चर होते हुए देखा ओव्यूलेशन के टाइम पे। रप्चर होने के बाद में बेचारा ऐसे ही खाला पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, एग है नहीं उसके अंदर। तो ये जो फटा हुआ रप्चर्ड फॉलिकल है वो डेवलप हो जाता है इनटू समथिंग नोन एज कॉर्पस लूटियम। एंड ये जो पूरी फेज है ये 15 से लेके 28वें दिन तक चलती है, जिसके वजह से इसे लंबा फेज बोला जाता है। सबसे लंबा फेज यही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉर्पस लूटियम बना है जो फटे हुए ग्राफाइन फॉलिकल में से, रप्चर्ड ग्राफाइन फॉलिकल में से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू नीड। तो ये जो कॉर्पस लूटियम फंक्शन करता है टेम्पररी सिक्रेटरी ऑर्गन के जैसा और बनाने लगता है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है यहाँ पे क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पूरे के पूरे बॉडी को, लाइक फीमेल की बॉडी को रेडी कर रहा है टू गेट प्रेग्नेंट। एंड इसके साथ में एस्ट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है,
बट ये भी ज़रूरी है ओवरऑल मेंटेन करने के लिए पीरियड्स को। इन्हिबिन जो हो रखा है यहाँ पे, इसका जो क्रूशियल रोल है मैं वो बताता हूँ। इन्हिबिन है जो बंदा, इसका काम में इन्हिबिन लिखा है। इन्हिबिन का मतलब स्टॉप होता है। किसको स्टॉप कर रहा है? ये हमारे दिमाग तक जाता है हार्मोन और हमारे दिमाग को बोलता है थोड़े दिन के लिए एफएसएच बनाना बंद कर दो। एफएसएच क्या करवाता है? मैंने बोला था एफएसएच बेसिकली ये करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल करवाता है। बट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब दोनों का मिलना होगा एंड उसके वजह से प्रेगनेंसी की चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग बोल रहे हैं एफएसएच वेट फॉर अ वाइल, अभी थोड़े दिन रुक जा, चांस दे, अगर स्पर्म आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तू फिर से आ जाना, वैसी वाली चीज है। कॉर्पस लूटियम वेट करता है कितने दिन? कुछ 2 हफ्ते तक वेट कर सकता है ये। कॉर्पस लूटियम को हमने टाइम दिया हुआ है, ठीक है, उसने हमसे टाइम मांगा, ठीक है, हम लोग ने उसको 2 वीक दे दिए। अगर 2 वीक के बीच में स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो बेचारा डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर वो डीजनरेट या फिर रिग्रेस हो जाता है, खराब हो जाता है इनटू समथिंग नोन एज कॉर्पस अल्बाइकन, जिसे हम लोग व्हाइट स्कार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो व्हाइट स्कार है ये कुछ नहीं करता, इट इज अपसेट, सफेद पड़ गया बेचारा, तो ये कुछ नहीं करने वाला, तो अपने जो भी हार्मोन प्रोडक्शन था उसको रोक देगा, ठीक है। और इसके लास्ट में हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोमेट्रियम का थिकनेस जो था वो मैंने बता दिया, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको ये डिटेल्स वाली पूरी की पूरी चीज अच्छी लगी, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आई, तो आप लोग लाइक कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि एग्जाम की टाइम्स आ चुकी है, उनको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।